जी बिल्कुल, हमारे साथ इस वक्त मोस्ट सीनियर कोर्ट रिपोर्टर साकिब बशीर साहब मौजूद हैं। साकिब बशीर साहब, आज हमने देखा कि जज बशीर जो हैं वो 2017 में ग़ालिबन यही जज थे और आपके हमनाम भी हैं। तो बताइएगा कि आज वही जज था, वही अदालत थी और अचानक एक सिस्टम चेंज हो रहा है। जैसे आप थोड़ी देर पहले गुफ्तगू कर रहे थे, हवाओं का रुख जैसे ही तब्दील होता है, ये कानून, अदलिया, ये सारी चीज़ें ये उस तूफ़ान का सामना नहीं करते, बल्कि कानून उसी तरफ ही आ जाता है, अदालतें उसी तरफ आ जाती हैं। बताइएगा कि सर, पहले जज बशीर साहब ने कहा और फिर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये फ़ैसला आ गया, तो क्या समझते हैं कि ये कानूनन कैसा फ़ैसला है और मॉरली ये कैसा फ़ैसला है? कानून में तो ज़ाहिर सी बात है, उनके लिए जो नैब ने कंसेंट दिया है, नैब ने ये कहा है कि हमें कोई इस पे एतराज़ नहीं है, हमें रजामंदी है कि अगर वो वापस आना चाहते हैं, वो एयरपोर्ट पर उतर कर अदालत जो है वो सरेंडर करना चाहते हैं, तो उनको कोई एक मिनट सर। तो इसमें दो पहलू हैं। एक तो प्योरली जो है वो लीगल पहलू है कि कानूनी तौर पर उनको रिलीफ मिल चुका है। अब ऐसी रिलीफ की कोई नज़ीर तो नहीं मिलती, कोई मिसाल तो मौजूद नहीं है, लेकिन बहरहाल मिल गया है, अब क्या कह सकते हैं। और रिलीफ भी अवाओं के रुख पे मिला करते हैं, माजी में किसी और को मिलते थे, अब मियाँ साहब को मिलना शुरू हो गए हैं। तो कानूनी तौर पर तो उनको कोई कदगन नहीं है। आज के बाद से लेकर 24 अक्टूबर तक, अब वो बेशक कोयटा उतर जाएं, पेशावर उतरें, कराची उतरें, लाहौर उतरें या इस्लामाबाद उतरें, उन पर कोई कदगन नहीं है। और बज़ाहिर लग भी ऐसा रहा है कि वो उतरेंगे लाहौर में। तो इस वजह से 24 अक्टूबर तक अब उनको नैब ने क्योंकि गिरफ़्तार करना होता है, तो जब इदारा ख़ुद ही कह दे कि जिसने केस बनाया होता है कि हमें कोई गिरफ़्तारी जो है रिक्वायर्ड ही नहीं है, तो फिर उसके बाद अदालत के पास कोई चीज़ बचती नहीं है कि वो डिक्लाइन करे जो किसी पटिशनर की दरख्वास्त गुजार की कोई दरख्वास्त को डिक्लाइन करे। उनके पास कोई वजह नहीं बचती। तो इसलिए ये जो मामला है, नैब के रजामंदी की वजह से ये केस जो है वो फिर अदालत ने उनको 24 अक्टूबर तक दिए। ये 3 केसेस हैं जो 2 हाई कोर्ट में हैं और एक जो है वो एहतसाब अदालत में है। इन 3 जो केसेस हैं, इन केसेस में 24 अक्टूबर तक जो नवाज शरीफ हैं वो अब उनको प्रोटेक्शन है, उनको गिरफ्तारी नहीं की जा सकती और वो 4-5 रोज़ बिल्कुल फ्रीली मुल्क में कहीं पे भी जा सकते हैं। जलसा उन्होंने करना है और वो उसी तरह ही होगा। अच्छा साकिब भाई, ये बताइएगा कि आज मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कह रहे थे कि नवाज शरीफ सबसे पहले इस्लामाबाद पहुंचेंगे और इस्लामाबाद से वो कानूनी मशावरत करेंगे। जहाँ तक इतना सारा कुछ हो गया नवाज शरीफ के लिए, कानूनी मशावरत जो है वो कानूनी टीम लाहौर भी पहुँच सकती थी। कोई कानूनी टीम यहाँ पे पिंडी और इस्लामाबाद में कौन अहम कानूनी टीम है आपकी नज़र में जो उनसे मशावरत करेगी? कोई कानूनी टीम नहीं है, कोई मशावरत नहीं है, बस वैसे उन्होंने एक बात जो है वो कर दी। मियाँ साहब आए भी तो मशावरत उन्होंने क्या करनी है, बेल उनकी हो चुकी है, बाकी उनकी सारी मशावरतें हो चुकी हैं मुकम्मल। कानूनी टीम से उनकी कोई मशावरत नहीं है। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि थोड़ा सा मॉरली बड़ा awkward लगेगा कि हाई कोर्ट को आपने बताया हुआ है कि हमने 1 बजे उतरना है इस्लामाबाद में 21 को, अगर आप नहीं उतरते तो फिर थोड़ा सा मॉरली मसला होगा। हो सकता है वो आएँ, रुकें एयरपोर्ट पे आधा घंटा के लिए और उधर से ही जो है वो लाहौर चले जाएँ, लेकिन मेरा ये ख्याल है वो डायरेक्ट लाहौर जाएंगे। सर, आप बड़े सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं और हर हुकूमत में आपने अदालतों की जो है वो बीट की है। क्या इसी तरह से माजी में भी यही इसी तरह होता रहा है? क्या पाकिस्तान की अदलिया आज़ाद फैसले कर रही है? अदलिया तो ज़ाहिर सी बात है, जो इमरान खान है वो भी बेनिफिशरी रहे हैं 2014 में, 2016-17 में भी अदलिया उनके हक़ में भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फ़ैसले देती रही है और अब जो है वो नवाज शरीफ के हक़ में देना शुरू हो गई है और इमरान खान के ख़िलाफ़ जा रही है। तो ये मैंने आपको बताया कि ये हवाओं का रुख ही है, जो कभी इमरान खान के हक़ और कभी उनके ख़िलाफ़ और कभी शरीफ फैमिली के हक़ और कभी इनके ख़िलाफ़ होता है। मतलब इसका है कि अदलिया जो है हवाओं के रुख के साथ चलती है, जो कानून और आइन और इंसाफ के तहत नहीं चलती। बस मेरा ख्याल है कि समझ जाए आप कि किस तरह चलती है। थैंक यू सो मच।